खान साहब का फ़ाइज़। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। अलसऊदिया उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से खुद तल्ख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। इमरान खान बड़े धूम धड़ाके से जंगी तराने बजाते हुए शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने पिंडी आए थे। ख्याल था कि वो लाखों के मजमे के साथ इस्लामाबाद पर चल दौड़ेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने की बजाय अपनी दो सूबाई हुकूमतें गिराने का ऐलान करके वापस चले गए। क्या खान साहब का खेल ख़त्म हो चुका? ये खेल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने 1 साल कबल बतौर वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ मुकर्रर करने की मंसूबाबंदी शुरू की। अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाने की कोशिश के पीछे कई वजूहात थीं, जिनमें से एक ये भी थी कि खान साहब फ़ौज को अपने सियासी मुखालफिन और नाक़द सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। कभी उनकी फरमाइश पूरी कर दी जाती तो कभी उनसे माज़रत कर ली जाती। इस नाचीज़ को उनकी फरमाइशों का पता उस वक्त चला जब मई 2019 को मुझे आसिफ अली जरदारी का एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, लेकिन उस इंटरव्यू को जियो न्यूज़ पर नश्र होने से रुकवा दिया गया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) ने ये इंटरव्यू रुकवाने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया था। मैंने पता किया तो बताया गया कि ये पाबंदी दरअसल खान साहब का फ़ाइज़ है। ये फ़ाइज़ बाद में भी जारी रहा। गुज़िश्ता साल मुझ पर 9 माह तक पाबंदी रही। टेलीविज़न स्क्रीन से लापता करने के अलावा ये कॉलम भी बंद करा दिया गया और मुझे बराह रास्त बताया गया कि ये सब खान साहब का फ़ाइज़ था। ये फ़ाइज़ इतना आम हो गया कि खान साहब के नाक़दीन उस शेर की मिसाल बन गए। मकाम फ़ाइज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोए यार से निकले तो सोए दार चले। खान साहब अपने अक्सर सियासी व सहाफ़ती नाक़दीन को सोए दार पहुँचाना चाहते थे और उस सिलसिले में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से भरपूर फरमाइशें शुरू कर दीं। बाजवा साहब को भी समझ आ चुकी थी कि खान साहब अपने नाक़दीन को फ़ौज के हाथों रुस्वा करके फ़ौज को बदनाम कराएंगे और ख़ुद हाथ में तस्बीह पकड़कर पारसा बने रहेंगे। खुद मुझे भी खान साहब की काबीना के वज़रा सरगोशियों में यही कहते कि आप पर पाबंदी तो बाजवा साहब ने लगवाई है, लेकिन बाजवा साहब बंद कमरों में इन बातों की तरदीद करते। फिर एक दिन मेरे 14 तबक रोशन कर दिए गए। मुझे सामने बिठा कर कहा गया कि खान साहब के फ़ाइज़ से पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है। अप्रैल 2022 से पहले नया आर्मी चीफ आएगा, फिर क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात होंगे, खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और फिर पार्लियामेंट से आईनी तरामीम के ज़रिए पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कम अज़ कम 10 साल तक हुकूमत करने का मंसूबा था, जिसके तहत सिर्फ फ़ौज नहीं बल्कि अदलिया और मीडिया पर भी मुकम्मल कंट्रोल कायम करना था, जिसकी झलक हमें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मौजूदा बिल में नज़र आ गई, जिसके तहत मीडिया कोर्ट्स से सहाफ़ियों को धड़ाधड़ सज़ाएं दी जानी थीं। जनरल बाजवा को अपने लाडले के अज़ायम का पता चला तो वो न्यूट्रल हो गए, लेकिन फिर उनके लाडले ने न्यूट्रल के लफ्ज़ को एक गाली बना दिया। उस हकीकत में कोई शक नहीं कि जनरल बाजवा अगर न्यूट्रल न होते तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक आदम एतमाद कामयाब न होती, लेकिन खान साहब भूल गए कि बाजवा उनके मुहसिन थे। उन्होंने पहले तो तहरीक आदम एतमाद को एक गैर मलिकी साजिश करार दिया और फिर जनरल बाजवा को मीर जाफ़र करार देना शुरू कर दिया। जब नए आर्मी चीफ की तकरीरी करीब आई तो खान साहब ने उस मामले को सियासी जलसों का मौजू बना दिया और ऐलान किया कि वो चौरों को नया आर्मी चीफ तैनात करने की इजाज़त नहीं देंगे।
खान साहब ने नए आर्मी चीफ की तकरीरी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि बाजवा साहब को चंद माह की मजीद तोसी देने पर भी रजामंदी जाहिर की, लेकिन नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज के सीनियर तरीन जर्नल को आर्मी चीफ बनाकर ऐसा का दुम उठाया कि खान साहब भी चौरम की मकर करदा आर्मी चीफ को मुबारक देने पर मजबूर हो गए। एक तवील अरसे के बाद सीनियर तरीन जर्नल को आर्मी चीफ मकर करने की रिवायत कायम की गई है। ये रिवायत आइंदा भी कायम रहनी चाहिए और फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर पाबंदी आयद करने के लिए बाकायदा कानून साजी की जानी चाहिए, ताकि आर्मी चीफ के अहदे को सियासत ज़दा होने से बचाया जाए। सब जानते हैं कि खान साहब ने जनरल आसम मुनीर की तकरीरी को बादल नखवास्ता कबूल किया है, क्योंकि उन्होंने 1 साल कबल जिसे उस अहदे से फाइज याब करने का मंसूबा बनाया था, उसकी तमाम चालें उल्टी पड़ गईं। खान साहब न तो कबल अज वक्त इंतखाबात करा सके, न नए आर्मी चीफ की तकरीरी रखवा सके और न ही अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बना सके। उनका असल मंसूबा ये था कि आर्मी चीफ की तकरीरी को मुलतवी करवा कर वो नवंबर 26 को इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, लेकिन नए आर्मी चीफ की तकरीरी के बाद पूरी तहरीक इंसाफ सदमे में चली गई। शायद इसी सदमे के बायस नवंबर 26 को रावलपिंडी में कोई बड़ा मजमा इकट्ठा न किया जा सका। लिहाजा खान साहब ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से बाहर आने का फैसला किया है। मेरी ना किस राय में ये एक अच्छी सियासी चाल है। खान साहब को एहसास हो रहा है कि उनके पास वोट पावर तो मौजूद है, लेकिन स्टेट पावर नहीं है। लिहाजा मुल्क में नए इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए उन्होंने सूबाई असम्बलियों से बाहर आने का फैसला किया है। अपनी तरफ से तो उन्होंने एजिटेशन का खेल ख़त्म करके सियासी चालों का नया खेल शुरू किया है, लेकिन एक गलती हो गई। रावलपिंडी में खान साहब की तकरीर से कबल आज़म स्वाति से तकरीर कराई गई। स्वाति ने उस तकरीर से कबल सोशल मीडिया पर एक हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर को गाली दी थी और तकरीर में जनरल बाजवा के असासों पर सवाल उठाया था। जनरल बाजवा नवंबर 29 को रुखसत हो रहे हैं, लेकिन नवंबर 27 को आज़म स्वाति को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आज़म स्वाति को उस वीडियो का सबूत देना पड़ेगा जिसकी वजह से एक तनाज़ा खड़ा हुआ। बाजवा साहब की रुखसती के बाद खान साहब को जल्द एहसास होगा कि बाजवा तमाम तर शिकवे शिकायतों के बावजूद उनके लिए एक साया थे जिसने उन्हें धूप की तमाज़त से बचाए रखा। इमरान खान का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद उनके साथ एक नया खेल शुरू होगा। बाजवा साहब से असासों का हिसाब मांगने वालों को अब अपना हिसाब देना होगा और ये हिसाब किताब मुकम्मल होने के बाद ही नए इंतखाबात होंगे, लेकिन शायद हम खान साहब के फाइज से महरूम रहेंगे। ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन।